तो लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो चलिए, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और उनका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। एक एक करके बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट द थ्योरम नंबर 1। ये सारे रिजल्ट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ठीक, व्हाट इज द थ्योरम नंबर 1? इट इज obviously these are the properties related to the adjoint of a square matrix, है ना। तो मैं ये कहूंगा a into adjoint a into adjoint a is equal to adjoint of a into a which is equal to det of a into I base n, जहां पर a is any square matrix, a is any square matrix। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखें, मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं a इंटू एडजॉइंट ए करें या एडजॉइंट ए इंटू ए करें, एक ही बात होती है। और उन सब दोनों की वैल्यू det ऑफ a इंटू आई बेस n होती है। अब det ऑफ a ऑब्वियसली ये एक डिटर्मिनेंट है, आई बेस n है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। समझ में आ रही है बात ये? तो ये दिस इज द प्रॉपर्टी और द थ्योरम नंबर 1। Let us talk about the second theorem. Don't worry, I'll talk about the application of each theorem. Second one, let A be a non-singular matrix. Non-singular matrix of order n. ए क्या है? कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर ऑर्डर n का। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है डिटर्मिनेंट a का 0 नहीं है। ए कोई एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑर्डर n का, जिसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है। देन क्या लिख सकते हैं हम लोग? आराम से सुने। देन det ऑफ एडजॉइंट a, determinant of the adjoint A is equal to det of A की पावर n-1 होता है, जहां पर n उसका ऑर्डर होता है। समझने का प्रयास करिए। det of adjoint A is det A की पावर n-1। कैसे आई ये बात? आप ध्यान से समझो मेरी बात को। देखो ये फिर दोबारा यहां पर इन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते समय जो एक प्रूफ या जो एक रिजल्ट यूज होगा वो हम तब पढ़ते हैं जब डिटर्मिनेंट्स के अंदर में को-फैक्टर वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर वो थ्योरम या वो प्रूफ पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। तो मैं वो इसलिए यहां पर नहीं ले रहा हूं, आई एम रिपीटिंग, नहीं ले रहा हूं। समझ में आ रही है बात ये? चलिए तो ध्यान से देखें कि वैसे भी अगर थ्योरम नंबर 1 प्रूव हो जा रही है तो हमें एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, a इंटू बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी लिखा है मैट्रिक्स, जहां पर ABC मैट्रिक्स है। दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, यानी det AB इज इक्वल टू det ऑफ C, यानी det A इंटू det B इज इक्वल टू C। ये भी लिख लेते हैं, am I right? ये बात समझ में आ रही है? तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। और थ्योरम नंबर 1 अगर अपने को समझ में आई है तो थ्योरम नंबर 1 में लिखा था a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a इज इक्वल टू det ऑफ a इंटू आई बेस n। तो बेसिकली ये भी मैट्रिक्स इंटू मैट्रिक्स ही रहेगा, और ये एक वैल्यू इंटू मैट्रिक्स, ये भी एक वैल्यू, ये भी एक मैट्रिक्स ही रहेगा। समझ में आ रही है बात है मेरी? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज det ऑफ a इंटू आई बेस n। ऐसा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो दोनों तरफ टेक डिटर्मिनेंट बोथ साइड्स। जैसे ही आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लिया तो det ऑफ a इंटू det ऑफ एडजॉइंट ऑफ a, det ऑफ a इंटू det ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू det a की पावर n लिख सकता हूं, क्योंकि ये तो एक वैल्यू है स्केलर और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। तो det a अंदर जाएगा तो उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे det a बन जाएंगे, जिसकी की वैल्यू det a की पावर n हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है?
क्योंकि det a पावर n इंटू det ऑफ i बेस n तो वैल्यू 1 ही होती है, इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, राइट। तो मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया, det a इंटू det एडजॉइंट इज det ऑफ a की पावर n, यानी det ऑफ एडजॉइंट a विल बी इक्वल टू det a की पावर n माइनस 1। ध्यान से देखें, det ऑफ एडजॉइंट a det a की पावर n माइनस 1 आ जाएगा। यही है हमारी थ्योरम नंबर 2। मतलब n अगर मान लो 3 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो det ऑफ एडजॉइंट ऑफ a विल बी इक्वल टू det a की पावर 2 हो जाएगा। det a की पावर 3 माइनस 1 यानी det a की पावर 2 आ जाएगा। समझ आ गई बातें? ग्रेट। ये तो थी सेकंड थ्योरम। और थर्ड थ्योरम भी ऐसी ही है। हम बात कर लेते हैं क्या, इफ a इज नॉन सिंगुलर, इफ a इज नॉन सिंगुलर, अगर a नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर a नॉन सिंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब यहां से दो बातें। पहली बात हम लिख सकते हैं इस तरीके से कुछ के एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज det a की पावर n माइनस 2 इंटू a, और बी पार्ट होता है, बी पार्ट क्या होता है, det ऑफ एडजॉइंट a, det इसके तरफ det ले लिया, det ऑफ एडजॉइंट a इज क्या आ जाएगा, det a की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात दोबारा सुने, आया कैसे ये वाला रिजल्ट, हमने कहा अगर ये नॉन सिंगुलर तो det a 0 नहीं है, ये कंफर्म हो गया। तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट है, बेसिकली थ्योरम नंबर 1 जो थी इसके अंदर में, ये थ्योरम नंबर 1 है, तो हमें कहा गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, तो क्या करेंगे आप इसके लिए, हम इसके लिए इसी थ्योरम नंबर 1 का ही प्रूफ, इसी रिजल्ट का यूज करके इसका प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ये a इंटू एडजॉइंट a, मानो कि b इंटू एडजॉइंट b लिखा हुआ है, तो b की जगह एडजॉइंट a लिख लेंगे आप, b की जगह एडजॉइंट a लिख लेंगे। द प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बार बार कह रहा हूं, द रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज det a की पावर n माइनस 2 इंटू a आ जाएगा, det a की पावर n माइनस 2 इंटू a आ जाएगा। कुछ समझ आ रही है मेरी बात? ये जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ये वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी, det a की पावर n माइनस 2 इंटू a, और जैसे ही हम इसमें दोनों तरफ det लेंगे तो det ऑफ एडजॉइंट a इज, ये भी det आ जाएगा, तो ये तो det है ही है, तो det a की पावर n माइनस 2 है, देखो ना, det a की पावर n माइनस 2 है, इंटू det a बन जाएगा, है ना, इंटू det a बन जाएगा। समझ आ रही है बात मेरी? क्योंकि दोनों तरफ डिटरमिनेंट लेने से ये बात बन जाएगी। यानी कहने का मतलब ऐसा कुछ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, वेट अ मिनट, जब ए पार्ट से बी पार्ट कैसे डिराइव करेंगे हम ये कह रहे हैं, तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाली बात कर रहे हैं, det ऑफ a की पावर n माइनस 2 इंटू a का पूरे का det आएगा, राइट। तो एज अ रिजल्ट इट विल बी लाइक, ये तो एक मैट्रिक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, det a की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू det ऑफ a आ जाएगा, जो कि सिंप्लीफाई करके ये वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझे, det a की पावर n माइनस 2 टाइम्स ऑफ n इंटू det a आ जाएगा, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑर्डर n का है, तो अगर एलिमेंट हर एक से अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर निकालने के लिए डिटरमिनेंट के, कंसीडरिंग इट एज अ डिटरमिनेंट, हर एलिमेंट, हर रो में से या हर कॉलम में से आपका वैल्यू बाहर आएगा, तो n माइनस 2 टाइम्स 1 आ गया इंटू det a आ गया, जहां से ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 यानी n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं यारो दोस्तों रिलेटेड टू द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ, इस थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको नहीं बताया, द प्रूफ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, फिर भी आई विल टेक द क्वेश्चंस जिसके अंदर में ये प्रूफ जैसी चीजें या एप्लीकेशन डायरेक्टली वहां क्वेश्चंस यूज हो जाए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया मिल जाए। किसकी टॉपिक है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स।
तो एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी, राइट।